फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों के दांतों को किस तरह से साफ करना है, किस तरह से आपको अपने बच्चों को दांत साफ करने की आदत लगानी है जिससे कि वो एक टाइम पे अच्छे से अपने दांत साफ करेंगे। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि किस एज से आपको बच्चे के दांतों को अच्छे से क्लीन करना स्टार्ट करना चाहिए, किस एज पे किस तरीके से आपको बच्चे के दांत साफ करना चाहिए। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आप बच्चों को टूथपेस्ट नहीं करवाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। स्मेल आती है बच्चों के माउथ से, छाले हो जाते हैं, उसके अलावा कैविटी हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं, दांत छड़ने लगते हैं, दांत इतने मजबूत नहीं रहते, गंदगी की वजह से कमजोर पड़ने लगते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर आप बच्चों को सही तरीके से टूथपेस्ट नहीं करवाते, सही टाइम पे टूथपेस्ट कराना शुरू नहीं करते। अगर आपने 2-3 साल तक बच्चों को इसी तरह से बिना टूथपेस्ट कराए हुए रखा तो बच्चों को बाद में आदत डालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए सही समय पे सही चीज स्टार्ट कर देना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने बच्चों के दांतों को क्लीन करें, किस तरीके से क्लीन करें, कौन सा टूथपेस्ट यूज करें, कौन सी टूथब्रश यूज करें, कैसे बच्चे को आदत लगाएं दांतों को अच्छे से क्लीन करने की, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल नवजात शिशु की, एकदम न्यूबॉर्न बेबीज की, कि उनके गम्स को आपको क्लीन किस तरह से करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यस, आपको न्यूबॉर्न बेबीज के गम्स को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। जब आप बच्चे को नहलाने जा रहे हैं तब आप अपनी फिंगर से अच्छे से फिंगर को क्लीन करने के बाद में बच्चे के गम्स की हल्की सी मसाज कर दीजिए, इससे गम्स क्लीन हो जाते हैं। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके एकदम क्लीन होना चाहिए, उससे भी आप बच्चे के गम्स को क्लीन कर सकते हैं। 0 मंथ पे आपको कोई भी फिंगर ब्रश या कोई भी कुछ भी ऐसा आपको चीज नहीं यूज करना है, क्योंकि गम्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो 0 to 6 मंथ तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको फिंगर या कोई बहुत ही क्लीन कॉटन के कपड़े से आपको बच्चे के गम्स को क्लीन करना है। आफ्टर दैट 6 to 12 मंथ आप चाहो तो आप फिंगर से भी क्लीन कर सकते हो बच्चे के गम्स को, और जो 1-2 दांत भी आ जाते हैं कई बार इस टाइम तक तो उनको, या फिर आप फिंगर ब्रश आती हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने पास्ट में कई वीडियोस में उसके बारे में बताया है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। 1 साल तक आपको, यानी कि 12 महीने तक आपको कोई भी टूथपेस्ट वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी टूथब्रश वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गम्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं बच्चे के लिए, और टूथपेस्ट अभी हम इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप बच्चे के दांतों को 1 साल से पहले उंगली से या फिर कॉटन के कपड़े से क्लीन करें। फिंगर ब्रश आप यूज कर सकते हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए। अब अगर हम बात करें 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, तो यस, आप इस टाइम पे टूथब्रशेस यूज कर सकते हैं। टूथब्रश भी चूज करने का एक वे है, वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो यस, आप यहाँ पे टूथब्रशेस यूज कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली 1 साल के बच्चों के लिए आती हैं, वो वाली। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट भी आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बहुत ही चूजी होना पड़ेगा जब आप 1 साल के बच्चे के लिए टूथपेस्ट यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। तो 1 साल से 3 साल तक हम एक स्पेसिफिक टूथपेस्ट यूज करते हैं। 3 साल के बाद में हम कोई और टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो कि अभी सारी डिटेल्स में इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए हम टूथब्रशेस, टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टूथब्रश बहुत ज्यादा हार्ड होगी आपके बच्चे के टीथ के लिए, गम्स के लिए, आप 18 महीने तक बच्चे के दांतों को क्लीन करने के लिए फिंगर ब्रश यूज कर सकते हैं। कि मेरे केस में क्या था, मैंने मेरी डॉटर को पहले 6 मंथ्स तक फिंगर या कॉटन के कपड़े से उसके गम्स क्लीन किए थे। आफ्टर दैट मैंने 6 मंथ से लेके ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक मैंने फिंगर ब्रश जो आती है उससे बच्चे के दांतों को क्लीन किया था। 1 साल तक मैंने कोई भी टूथपेस्ट नहीं यूज किया था। ऑलमोस्ट 14 मंथ्स के आसपास मैंने टूथपेस्ट यूज करना स्टार्ट किया था उसके लिए, बट वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में होता था। तो 18 महीने तक मैंने कोई भी टूथब्रश यूज नहीं की थी, मैं फिंगर ब्रश से उसके दांतों को क्लीन करती थी। आफ्टर 18 मंथ्स मैंने टूथब्रशेस यूज करना स्टार्ट किया उसके लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपके बच्चे के दांत कितने आ गए, तरीके का कितना वो सॉलिड फूड खाता है, वो सारी चीजें इस बात पे निर्भर करती हैं कि आप बच्चे के लिए फिंगर ब्रश यूज करना चाहते हैं या फिर टूथब्रश। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो टूथपेस्ट को जनरली खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी स्पेसिफिकली उनके लिए जो टूथपेस्ट है वो अलग चूज करना पड़ता है। 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट है वो फ्लोराइड
फ्री होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे एक्चुअली जो फ्लोराइड होता है वो दांतों को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बच्चे के टूथपेस्ट को जनरली खा जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि वो उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स पैदा करता है। इसलिए जो 1 से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट दिया जाता है। 3 साल से ऊपर के बच्चों को जो टूथपेस्ट है वो फ्लोराइड जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी हो वो दिया जाता है, लेकिन फ्लोराइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि आप दिन में कितनी बार बच्चों को ब्रश करवाएं। तो मैं ये बोलूँगी कि 18 मंथ्स तक के बच्चों को आपको 2 बार नहीं ब्रश करवाना चाहिए, आपको एक ही बार ब्रश करवाना चाहिए, क्योंकि अभी भी बच्चे के जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं। 18 मंथ्स तक आपको एक ही बार ब्रश कराना है, लेकिन आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सॉलिड अच्छे से खा लेते हैं अराउंड 16 मंथ्स, 18 मंथ्स, 14 मंथ्स। तो उस केस में आप क्या कीजिए, इवनिंग में फिंगर से ही बच्चे के दांतों को, गम्स को अच्छे से आप क्लीन कर दीजिए। किसी गीले कपड़े से भी आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आप इवनिंग टाइम पे आप ब्रश यूज़ ना करके फिंगर यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रश 2-2 बार बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए आप एक ही बार ब्रश यूज़ करें, इवनिंग में आप फिंगर से क्लीन कर सकते हैं। आफ्टर 18 मंथ्स आप 2 बार ब्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरी डॉटर के लिए अभी भी 2 बार ना करके एक ही बार उसको ब्रश से उसको टूथपेस्ट करवाती हूँ, और इवनिंग में गीले कपड़े से मैं अभी भी उसको इस तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 साल तक जब वो हो जाएगी तब मैं उसको 2 बार प्रॉपर टूथब्रश करवाना स्टार्ट करूँगी। लेकिन टिल देन मैं उसको एक बार टूथब्रश और एक बार फिंगर से उसकी गम्स को क्लीन करती हूँ। अब अगर हम बात करें टूथब्रश की कि किस तरीके का टूथब्रश आपको सेलेक्ट करना चाहिए, वैसे तो हमेशा की तरह मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे दे दूंगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। आप वहाँ से जाके अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको टूथब्रश परचेस करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखने की, एक तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिसल्स जो है उसके सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो गम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। टूथब्रश की जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको हमेशा ये ध्यान देना है जितना पॉसिबल हो लेस केमिकल से बना हुआ टूथब्रश आपको यूज़ करना है बच्चे के लिए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि बच्चे को किसी से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि अभी बच्चे की बॉडी भी इतनी ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ होता कि किसी भी छोटे मोटे बैक्टीरिया से वो फाइट कर पाए। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि लेस एंड लेस केमिकल से बना हुआ टूथब्रश होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक टूथब्रश अवेलेबल है, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो टूथब्रश वाला पार्ट होता है, उसकी जो नेक वाला पार्ट होता है वो सॉफ्ट एंड जेंटल होना चाहिए, कि वो बेंड हो सके आसानी से, जिससे कि बच्चे के दांतों पे आसानी से वो क्लीन कर सके और बहुत ज़्यादा दांतों पे प्रेशर ना लगे। तो जो ब्रश का नेक वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बच्चों के लिए ब्रश बना है आपको वही ब्रश यूज़ करना है। मैंने कई जगह पे देखा है कि लोग बड़े लोगों वाला भी ब्रश बच्चों को पकड़ा देते हैं, वो आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोगों वाला जो ब्रश होता है उसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है, जो ब्रिसल का साइज़ होता है वो भी ज़्यादा होता है, जो कि बच्चे के दांतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही टूथब्रश परचेस करें। छोटी ब्रश ही खरीदें, जैसे कि बच्चा जब उसको ग्रैब करके अपने दांतों को अच्छे से साफ करे तो उसके दांतों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आप अपने बच्चे को कैसे आदत लगा सकते हैं कि वो खुद से ही टूथपेस्ट करना स्टार्ट कर दे। मेरी डॉटर अभी 2 साल की नहीं हुई और वो खुद से ही टूथपेस्ट कर सकती है, लेकिन अभी भी मैं ही उसको करवाती हूँ, क्योंकि मैं बस मेक श्योर होना चाहती हूँ कि उसके दांत अच्छे से क्लीन है, लेकिन खुद से भी अपना पेस्ट खुद से कर पाती है। तो आप क्या करें जिससे कि आपके बच्चे भी खुद से पेस्ट करना स्टार्ट कर दे। शुरुआत में तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको खुद ही बच्चों को ब्रश करवाना है। आप बच्चों को खुद से ब्रश करने देंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, और जब भी आप बच्चों को ब्रश करवाए तो आप उनको फिर थूकने के लिए भी कहें, जैसे कि वो उस टूथपेस्ट को खाएं नहीं और स्पिट करें। तो आपको बच्चों को बार बार बोलना पड़ेगा कि अब आपको ये स्पिट करना है, अब आपको ये थूकना है। इस तरह से बच्चों को एक तो थूकना सीखना आ जाएगा, और दूसरा बच्चों को प्रोसेस प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से टूथपेस्ट किया जाता है। उसके अलावा जब भी आप टूथपेस्ट करें आपको अपने बच्चे को हमेशा अपने साथ खड़ा करके रखना है, जिससे कि वो देखे कि किस तरह से टूथपेस्ट किया जाता है। आप चाहें तो साथ में बच्चे को भी ब्रश उसकी दे सकते हैं और उस पर बहुत ही थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के दे सकते हैं, और बच्चे को बोल सकते हैं कि वो अब आपकी नकल करे, आपको कॉपी करे और जैसा आप कर रहे हैं वो वैसा करे। जब आप स्पिट करें, जब आप थूके तो फिर बेबी को भी बोलिए कि वो भी थूके। इससे बच्चा आपकी कॉपी करते हुए भी वो टूथपेस्ट करना सीख जाएगा।
हमेशा बच्चे को एक ही टाइम पे टूथपेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी होती है तो वो एक अपने डेली रूटीन का अपने आप ही पार्ट बनने लगता है। तो इसीलिए हमेशा एक टाइम या एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको सुबह उठते ही टूथपेस्ट करवाना है तो हमेशा जब भी बच्चा उठता है तो उसको तुरंत उठते ही टूथपेस्ट करवाइए। अगर आप बाद में टूथपेस्ट करवाते तो आप बाद में करवाइए, अगर आप इवनिंग में करवाते तो आप इवनिंग में करवाइए। एक रूटीन में एक टाइम और एक पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को अपने आप ही याद आ जाए कि ये मेरे टूथपेस्ट का टाइम हो गया है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आराम से सीख जाएगा, और बल्कि कई बार अगर आप भूल भी जाएंगे तो वो खुद भी आपको बता देगा। जैसे अगर मैं कभी बाय चांस भूल भी जाती हूँ तो मेरी डॉटर मुझे खुद ही इशारा करके बताती है कि टूथपेस्ट का टाइम हो रहा है। तो अगर आप ये कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपका बेबी भी आराम से सीख जाएगा टूथपेस्ट करना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।